वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 अगस्त 2024 और 9 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और ये जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। इसलिए 7 अगस्त का दिन ये डिसाइड किया गया कि अब 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। इसलिए हर साल 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया गया। तो 7 अगस्त को 2 इम्पोर्टेंट डे हैं, एक राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और दूसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखना। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने UPI कर भुगतान सेवा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो जो UPI कर की भुगतान की सीमा थी, अभी तक UPI से आप जो टैक्स था वो 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते थे, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सपोज आपको टैक्स जमा करना है और आप UPI के थ्रू करना चाहते हो, तो अभी तक लिमिट थी 1 लाख रुपए, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये द्विपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास है उदार शक्ति, ये अभी मलेशिया में आयोजित हुआ। यहाँ भारतीय सेना की टुकड़ी भी पहुंची है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगट। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो शोभना रानाडे ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी, अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है, ये थी शोभना रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू की गई? तो राजस्थान में विमानन अकादमी ये अजमेर में एक जगह है किशनगढ़, वहाँ पे शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, लद्दाख में आयोजित किया, तो लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। दोसमोचे महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक ये गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा और लद्दाख के सेवकथॉन फल को GI टैग मिला। अच्छा, लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग ने किसे अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया? तो बोइंग ने अभी कैली आर्टवर्क को
अपना नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कैली आर्टवर्क और इन्हीं को बोइंग ने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया है। अच्छा, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबिलन साई अशोक बने। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब राय को चुना गया। डॉक्टर ग्रेंसन जॉर्ज ICAR CMFRI, ICAR की फुल फॉर्म आप जानते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और CMFRI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ICAR CMFRI इसके निदेशक नियुक्त हुए हैं डॉक्टर ग्रेंसन जॉर्ज। अच्छा, जेनेट यांग दोबारा AMPAS यानी कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की अध्यक्ष बनी। शुभांशु शुक्ला ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी और चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता और भारत ने नेपाल को हराकर जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, CAVA की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है। CAVA की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। अब भारत ने जीता है तो ये है अपना देश भारत। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक अपना देश भारत बना है। पहले नंबर पे अभी भी चाइना है। ADB ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण प्रदान किया है। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इस बार नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लास्ट टाइम ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार बहुत उम्मीद थी लेकिन कोई बात नहीं, चैंपियन होते हैं और नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने सिल्वर जीता तो गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। इन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। 92.97 मीटर की थ्रो के साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। ये अभी 3 दिन की मालदीव की यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव गए तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइजू। अच्छा, मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई? तो ये 35 गांवों को मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में RR स्वैन को पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक DGP नियुक्त हुए हैं RR स्वैन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं RR स्वैन और इन्हीं को जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP अपॉइंट किया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। अभी विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के नियमों में संशोधन किया है। माता खेर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये श्रीनगर में आयोजित किया गया।
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खुला है। उत्तर भारत के पहले सहकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगावल झील है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। अभी 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कामिल मदौरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कामिल मदौरी, पहले इमेज में देखो, ये हैं कामिल मदौरी, इनको ट्यूनीसिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैप में ट्यूनीसिया, आप ध्यान से देखो, ये ट्यूनीसिया का फ्लैग है और यही है मैप में ट्यूनीसिया। अच्छा, मसूद पेसेकियान ये ईरान के अभी राष्ट्रपति बने। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। सैन्य प्रमुख मिंग आंग वाइंग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद में मंजूरी मिली। और पॉल कगामे ये रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति चुने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना देश भारत 82वें नंबर पर रहा। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा डेवलप किया है। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। और मृदु पवन दास ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप किया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में वॉलमार्ट टॉप पर रहा है और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें नंबर पर है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस ये पोलैंड को निर्यात किया गया है। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर अभी भी पहला आपूर्तिकर्ता है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें हैं, एक गेवरा और एक कुसमुंडा, ये दोनों छत्तीसगढ़ की है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।